नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम एक हिंदू इकोसिस्टम बनाने में, अपने राष्ट्र को बचाने में, अपनी इस भारत माता की भूमि को रक्षा करने के लिए हर एक वीर योद्धा को तैयार किया जा सके एक हिंदू इकोसिस्टम के अंतर्गत। दोस्तों, जब एक दूध से भरा हुआ गिलास के अंदर अगर मात्र 2 बूंद जहर का डाल दिया जाए तो वह दूध पीने से मनुष्य का क्या हालत होगा, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक गिलास दूध का परिभाषा अमृत के साथ दिया जाता है, तो मात्र 2 बूंद जहर वह पूरे के पूरे दूध को बिल्कुल खराब कर देता है। इसी प्रकार से अगर यह बातें आज बिल्कुल सत्य है कि जितना पाकिस्तान ने आज तक आतंकवादी पैदा नहीं किया होगा अपने देश में, उससे ज्यादा गद्दार हमारे देश भारत में पैदा हुआ है। और यह गद्दार किसी का नहीं हो सकता दोस्तों। यह जो अपनी माँ बाप, धरती माँ जिससे पर रहकर खाना खाता है, पानी पीता है, वहां का हवा लेता है, अगर उसका नहीं हो सका तो यह किसी का भी गद्दार नहीं हो सकता। आप गद्दारी का ही कारण देखते होंगे कि भारत में इस्लामिस्ट आते हैं। उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि भारत के वीर योद्धाओं के सामने कभी भी किसी भी तरीका से वह टिक पाते, लेकिन यही गद्दारी जो आज भारत के बहुत समय पहले से ही, इस गद्दारी के कारण हमारे भारत भूमि पर अन्य आक्रांताओं ने बहुत ही क्रूर तरीका से अंदर घुसा, जिसका सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ही वह गद्दार बैठा हुआ था। अगर यह बोला जाए कि हमारा देश भारत, जिसे बाहर से आक्रमण करके जीतने की हैसियत किसी भी में भी अभी तक नहीं है, लेकिन जब भी किले खुलते हैं तो वह देश के अंदर से ही, और वह किला खोलने का काम सिर्फ और सिर्फ देश के गद्दार ही करते हैं। जब मुगल के बाद जब अंग्रेज भी आए तो उन्हें भी कुछ गद्दारों ने, जिन्होंने इस भारत भूमि को उसके अधीन होने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ थोड़ी सी लालच के कारण। और वही चीज हमें अभी तक किसी न किसी रूप में वही गद्दारी आज भी नजर आती है। आज यह सवाल उठता है कि क्या यह गद्दारी आज से हो रही है? तो हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या यह गद्दारी आज से हो रही है या पहले से ही हमारे देश में इसी गद्दारी के कारण हमसे, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इस हालात पे ले आकर पहुंचा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले हमारा देश के ऊपर एक बावरता के तरीके से पहलगांव में 28 हिंदू लोगों को धर्म पूछकर उनको वहीं गोली मार दी जाती है। इसके बदले में जब ऑपरेशन सिंदूर करके जब जवाब दिया जाता है तो भारत के अंदर रह रहे उन गद्दारों को भी पता चलना शुरुआत हो जाता है। कुछ तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के प्रॉपर वहां जन्म लिए, उनका वहीं का सब कुछ है, पासपोर्ट है, लेकिन भारत में पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 35 साल से वह यहीं पे रह रहे हैं। और हमारा इस ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम या तो इतना लचीला है या बिल्कुल जानबूझकर उन्होंने हमारे देश के सिस्टम के साथ खेलने का प्रयत्न किया है। अभी कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी टाइम जितने भी पाकिस्तानी थे उनको जब देश छोड़ने के लिए कहा गया, तो एक तो हमारे देश में CISF के ऑफिसर, उनकी शादी हुई है पाकिस्तान में और उनकी पत्नी भारत में रहती है। दूसरा, एक ऐसा शख्स को आपने देखा होगा जिसके पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, खाना पीना, रहना, जॉब करना और साथ ही साथ सारी फैमिली के साथ वह भारत के कश्मीर में बहुत दिनों तक रह रहा है। और साथ ही साथ जो अंत तो वह हो गया जब वह बताने लगा कि हम यहाँ पर पिछले कई बारों से हम यहाँ के वोटिंग सिस्टम में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें किसका लूज फॉल्स है? अब एक नए कारनामे सामने आने स्टार्ट हो गए हैं। वह कारनामे भर भर के जैसे हमारे देश में गद्दारों की पूरी छूट दे दी गई है। अगर उन गद्दारों के नाम हम बताएं तो अभी तक हमको जितना मालूम चला है उसमें से 9 जासूसों को पकड़ा गया है, जो रहते तो भारत की धरती पे हैं, खाते तो भारत की धरती पे हैं, श्वास भारत की धरती से लेते हैं, लेकिन उनका हमेशा से प्रेम वह पाकिस्तान के साथ रहा है। क्योंकि इनके रगों में जो खून बहता है वह भारत माता के नाम का खून नहीं बहता है। इनके अंदर, इनके कौम के अंदर सिर्फ और सिर्फ गद्दारी भरी हुई है। यह आपने हाल ही में एक बहुत ही ज्यादा वायरल जो क्लिप है उसके अनुसार आप देख रहे होंगे। और यह बात
बिल्कुल सत्य है कि इन प्रकार के लोगों को, इन प्रकार के कौमों में सिर्फ और सिर्फ गद्दारी का ही खून भरा हुआ है। और यह गद्दारी का खून वह 2 बूंद जहर के समान है जो पूरे के पूरे शरीर को खत्म करने के लिए सक्षम है। उसी प्रकार से ये कुछ गद्दार देश के अंदर पूरे के पूरे देश को निगलने के लिए तैयार हैं। हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन गद्दारों के हाथों में जाकर दे दिया। इनमें से मैं कुछ नाम जो आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। आप नाम देखिए और डिसाइड कीजिए और खुद बताइए हमको अपने कमेंट के माध्यम से कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। पहला नाम है तारिफ। तारिफ जो हरियाणा के नूह जिले के ताबरू उप प्रमंडल के कगरक्का गांव में रहने वाला है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ आपके साथ बातें करेंगे दोस्तों, और बताएंगे कि कैसे ये सब चीज के अंदर फंसता है। दूसरा नाम अरमान, ये भी नूह जिला के राजा के गांव का रहने वाला है। जफर हुसैन, पालक शेर मैसी, दविंद्र सिंह ढिल्लो, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह। सुखप्रीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर के कदिया का रहने वाला है, और करणवीर यह चुडवाला गांव का पंजाब का रहने वाला है। ज्योति मल्होत्रा यह भी हरियाणा के सिरसा की रहने वाली है। एक एक के बारे में दोस्तों मैं कहानी आपको पूरा डिटेल के साथ आपके साथ साझा करूंगा। आज सबसे पहले हम देखते हैं तारिफ का कहानी। तारिफ जो नूह जिला के ताबरू उप प्रमंडल के कगरक्का गांव का रहने वाला निवासी था। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यह मुस्लिम समुदाय से आता है। रहता भारत के अंदर है, खाता भारत के अंदर है, सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसको भारत के अंदर चाहिए। लेकिन आप देखिए कैसे पूरी तरीका से भारत मां से गद्दारी करने में एक पल भी नहीं सोचता है। तारिफ बताता है कि वह 2018 में पाकिस्तान के एम्बेसी जाता है और वहां पर वीजा के लिए अप्लाई करता है। जैसे ही वीजा के लिए अप्लाई करना के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी जाता है तो उसे पाकिस्तान के एम्बेसी में काम करने वाले एक शख्स जिसका नाम आसिफ है, वह पाकिस्तान की एम्बेसी में एक ऑफिसर है जो तारिफ से वीजा के संबंधित में सारी बातें करते हैं, पूछताछ करता है, इंक्वायरी करता है, और इंक्वायरी करने के बाद उसे थोड़ी देर वहीं पे बैठा के रखता है। और वह समझ चुका था पाकिस्तानी ऑफिसर कि यह कहीं ना कहीं जाल में फंसने वाला व्यक्ति है। उसका इंटरव्यू लिया जाता है। जांच पड़ताल जब सारी कंप्लीट हो जाती है तो तारिफ को जो पाकिस्तानी ऑफिसर आसिम है वह बताता है कि आप जाइए, हम आपको मोबाइल के माध्यम से बता देंगे कि आपको कब पाकिस्तान की एम्बेसी फिर से आकर अपना वीजा लेकर जाना है। इसके लिए आसिफ ने तारिफ की मोबाइल नंबर ले लेता है और वह आगे की कार्रवाई में जो पाकिस्तानी ऑफिसर आसिफ है वह जुट जाता है। 3 से 4 दिनों के बाद पाकिस्तानी ऑफिसर आसिफ का तारिफ के पास फोन आता है, जिसमें आसिफ के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा वीजा रेडी हो चुका है, लेकिन इसे लेने आने के लिए तुम्हें पाकिस्तान का एम्बेसी में आना पड़ेगा। क्योंकि तारिफ को पाकिस्तान का प्रेम था और उसे वीजा लेना के लिए वह पाकिस्तान की एम्बेसी तक जाता है, लेकिन उसे कुछ बहाना करके आसिफ लौटा देता है और पुनः फोन करके 2-3 दिनों के बाद बोलता है कि अगर तुम्हें वीजा रियलिटी में लेनी है तो पहले हमारे लिए 2 सिम कार्ड भारत का कीन के हमको लान कर दो, तब तुम्हें हम पाकिस्तान का वीजा दे देंगे। तारिफ जो नूह जिले का रहने वाला था वह नूह जिला आता है और वहीं से 2 सिम कार्ड लेकर ले जाकर पाकिस्तानी ऑफिसर आसिफ को दे देता है। उसके बाद उसे वीजा दे दिया जाता है। जैसे ही वीजा मिलता है वह वीजा लेकर कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। पाकिस्तान जब जाता है, यह 2018 की बात है, पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान जाने के बाद उसे वहां के पाकिस्तानी फौजियों ने उससे संपर्क करता है और उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेते हुए कुछ फोटो आपके पास जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे इसी में है। एक साइड कुछ पत्रकार बैठे हुए हैं, कुछ सिविल ड्रेस में पाकिस्तानी फौजी बैठे हैं, और एक साइड आप तारिफ को देख पा रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर ही तारिफ को एक ऑफर दिया जाता है कि तुम और अगर पैसे कमाना चाहते हो तो अपना देश भारत जाओ और वहां से और लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीजा लगवाओ, और वीजा लगाने के बदले तुम 20,000 रुपया लेना, 20,000 रुपया में से आधा पैसा आधा आधा बांट लेंगे। जिस पे तारिफ तैयार हो जाता है और वहां से लौट कर भारत आता है। भारत आने के बाद कुछ सालों तक यहीं अपने नूह जिला में एक झोला छाप डॉक्टर का काम करता है, क्लिनिक खोलकर, और साथ ही साथ उस क्लिनिक की आड़ में बाकी लोगों को जासूसी करने के लिए पाकिस्तान भेजने का काम करने लगता है। साथ ही साथ पैसा का भी
लेन देन करने लगता है। इसके बाद दोबारा पुनः वीजा लगाने के लिए जब तारीफ आसिफ को बोलता है तो आसिफ झट से उसे जवाब देता है कि तुम कुछ और हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेजो, उसके बाद मैं तुम्हारा वीजा लगवा दूंगा। आसिफ ने, जो पाकिस्तानी ऑफिसर है, यह बात तारीफ को बोलता है। तारीफ जो भारत के नूह जिले के रहने वाला है, वह कुछ और लोगों को पाकिस्तान भेजता है। उसके बाद इसका वीजा तुरंत लग जाता है। जब इस बार तारीफ पाकिस्तान जाता है तो इसे और मोटा डील दिया जाता है। इस बार लाखों रुपए कमाने का इसको ऑफर दिया जाता है और बदले में इससे मांगा जाता है भारत के सीक्रेट इंफॉर्मेशन, वो भी सीक्रेट नंबर पे। और यह गद्दार भारत माँ से गद्दारी करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता है और यह तुरंत हाँ बोल देता है। उसके बाद सीक्रेट इंफॉर्मेशन में जब जांच पड़ताल की जाती है तो सिरसा एयरफोर्स का फोटो भेजने का इस पे इंतजाम है। और अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जहां आर्मी छावनी, बहुत सारी सीक्रेट बातों को यह पाकिस्तान भेजा था। इस संदिग्ध पे वहां के पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इसको संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया तो देरी न करते हुए हमारे वीर पुलिस जवानों ने इस गद्दार को हिरासत में ले लेते हैं और इससे पूछताछ और तरीके से की जाती है। इसी प्रकार का जो अगला गद्दार, जिसका नाम है अरमान, वे भी हरियाणा के नूह जिले का रहने वाला है, उसके भी हम कहानी लेकर आप सभी लोगों के सामने आएंगे। जब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।